वही तारीख, वही नाम, बस सन और जगह की तब्दीली के साथ मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद की तामीर। क्या 6 दिसंबर की तारीख सिर्फ एक इत्तेफाक है या जानबूझकर जख्मों को कुरेदने की एक कोशिश? अगर ये कदम मुसलमानों के फ़ायदे के लिए है तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा बीजेपी को क्यों पहुंचता दिखाई दे रहा है? अगर ये खालिस मजहबी मामला है तो नाम और तारीख में पोलराइजेशन क्यों? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बाबरी मस्जिद के नाम पर मुर्शिदाबाद को मुल्क का दूसरा अयोध्या बनाने की साजिश की जा रही है? आज हम इस मामले के हर पहलू पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। फिलहाल आपसे कहना यह है कि आप हमारी ताकत हो, हमारा हौसला हो। आपके प्यार और आपके सपोर्ट से ही हम जेन्युइन सवाल और मुद्दे की बात कर पाते हैं। इसलिए वीडियो को पूरी देखा करें, चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो भी कर लें, लाइक और कमेंट के साथ साथ वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें और मुमकिन हो तो हमारे डिजिटल मीडिया हाउस को सपोर्ट भी कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 6 दिसंबर 1992 अयोध्या में बाबरी मस्जिद की शहादत, भारतीय लोकतंत्र के हत्या का दिन। ये वही लोकतंत्र की हत्या थी जिससे हिंदुत्व का उदय हुआ। आज एक बार फिर वही तारीख, वही नाम, बस जगह का नाम बदल गया है। इस बार अयोध्या की जगह मुर्शिदाबाद को चुना गया। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद जैसी मस्जिद का संगे बुनियाद रखा गया। सवाल सिर्फ मस्जिद का नहीं है, सवाल उसकी टाइमिंग का भी है और उसके पीछे छुपी हुई सियासत का भी। हुमायूं कबीर एक ऐसा नाम जो कांग्रेस से चलकर टीएमसी तक पहुंचा और टीएमसी से बीजेपी और फिर दोबारा टीएमसी। हुमायूं कबीर साल 2011 में पहली बार कांग्रेस पार्टी से एमएलए बने। साल 2012 में टीएमसी ज्वाइन की, ममता बनर्जी की हुकूमत में वजीर भी बनाए गए। साल 2015 में पार्टी मुखालिफ बयान देने पर 6 साल के लिए टीएमसी से मुअत्तल भी किया गया। वर्ष 2018 में हुमायूं कबीर ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। साल 2019 में बीजेपी से इलेक्शन लड़ा। कुल मिलाकर 2,47,809 वोट मिले, लेकिन हिस्से में आई शिकस्त। साल 2021 में हुमायूं कबीर की दोबारा टीएमसी में वापसी हुई, लेकिन साल 2025 में टीएमसी ने उन्हें एक बार फिर बर्खास्त कर दिया। हुमायूं कबीर का ये सियासी सफ़र हमें साफ बताता है कि ये नज़रिए की सियासत कम, ताकत की ज़्यादा है। बाबरी मस्जिद के संगे बुनियाद के साथ ये भी ऐलान हुआ कि मुर्शिदाबाद में 25 एकड़ ज़मीन पर बाबरी मस्जिद जैसी मस्जिद तामीर की जाएगी। साथ में 300 बेड का हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, स्कूल, होटल, हेलीपैड और इस पूरे काम के लिए 300 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान हुआ। लेकिन ऐलान की तारीख 6 दिसंबर यानी बाबरी मस्जिद के शहादत की बरसी। सवाल यह है कि अगर मकसद इबादत था तो इसका ऐलान ईद पर क्यों नहीं, रमज़ान में क्यों नहीं, या फिर 15 अगस्त और 26 जनवरी के मौके पर क्यों नहीं? इसके लिए 6 दिसंबर ही क्यों? दरअसल यहाँ खेल कुछ और है। साल 2026 में वेस्ट बंगाल में चुनाव है। बंगाल में मुस्लिम वोट एक बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है। खुद मुर्शिदाबाद की 67% आबादी मुसलमान है। अगर ये वोट मुत्तहिद रहे तो बीजेपी के जीतने का कोई रास्ता नहीं बनता, लेकिन अगर यही वोट तकसीम हो जाए तो बीजेपी की जीत पक्की हो जाती है। दरअसल जैसे ही बाबरी मस्जिद का नाम सामने आता है, हिंदू वोट खुद ब खुद बीजेपी की तरफ मूव कर जाता है। हुमायूं कबीर की इस पहल से आज ही मुसलमान 2 हिस्सों में तकसीम हो चुके हैं। मुसलमानों का एक गिरोह हुमायूं कबीर के साथ खड़ा है, जबकि दूसरा हिस्सा हुमायूं कबीर के इस अमल की मुखालफत कर रहा है। ऐसे में जब मुस्लिम वोट बटेगा तो फायदा सीधा बीजेपी को मिलेगा और ये पैटर्न मुर्शिदाबाद की 1 या 2 सीटों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वेस्ट बंगाल से लेकर के पूरे मुल्क में पोलराइजेशन की राह हमवार करेगा। बीजेपी का बहुत पुराना फार्मूला, पहले जज्बात, फिर टकराव, उसके बाद इलेक्शन और आखिर में सियासी फायदा। यही मॉडल उत्तर प्रदेश, गुजरात और दिल्ली में देखा जा चुका है। ममता बनर्जी ने साफ कहा कि ये फिरका वाराना सियासत है, रियासत का माहौल ख़राब किया जा रहा है। हुमायूं कबीर को पार्टी से निकाल दिया गया, उन्हें गद्दार तक कहा गया। टीएमसी ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि ये सब बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने की साजिश है और बीजेपी के इशारे पर ही ये सब कुछ हो रहा है।
जबकि हुमायूं कबीर के हामियों का कहना है कि ये बाबरी मस्जिद का बदला है, मुसलमानों के इज्जत की लड़ाई है, हुमायूं कबीर हमारा अपना लीडर है। ओवैसी के एमआईएम से इत्तेहाद होगा, साल 2026 के इलेक्शन में 90 मुस्लिम एमएलए जीतेंगे। हालांकि ये सब ज़बानी दावे हैं, इन दावों और ज़मीनी हकीकत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ना तो ये बाबरी मस्जिद का बदला हो सकता है और ना ही इस अमल से मुसलमानों के इज्जत की बहाली हो सकती है। हुमायूं कबीर लीडर है या नहीं, इसका फैसला वीडियो पूरी देखने के बाद आप खुद कर लेंगे। फिलहाल जहां तक बात है एमआईएम से समझौते की, तो ये हुमायूं कबीर का अपना दावा है। फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि ओवैसी हुमायूं कबीर से कोई समझौता करेंगे। यहाँ हुमायूं कबीर के मुखालफिन का कहना है कि ये मस्जिद नहीं, वोट बैंक की सियासत है। बाबर के नाम पर मस्जिद शरई एतबार से गलत है। मुर्शिदाबाद को फसाद की आग में झोंकने की ये एक कोशिश है। इसका बराह रास्त फ़ायदा सिर्फ बीजेपी को होने वाला है। इस सिलसिले में कुछ माहिरीन का मानना है कि हुमायूं कबीर के इस कदम से मुसलमानों की सियासी ताकत बिखर जाएगी। इससे साल 2026 में बीजेपी ना चाहते हुए भी मजबूत होगी। हुमायूं कबीर के इस फैसले के चलते वक्फ अमलाक, मदारिस और अक़लियती हुकूक पीछे चले जाएंगे और सियासत का वाहिद एक एजेंडा बन जाएगा, हिंदू वर्सेस मुसलमान। अगर हुमायूं कबीर वाकई मुसलमानों के लीडर हैं तो बाबरी मस्जिद का नाम क्यों, किसी और नाम से भी मस्जिद बनाई जा सकती थी। मस्जिद के संगे बुनियाद की तारीख 6 दिसंबर ही क्यों, और इलेक्शन से ठीक पहले ही क्यों? ये काम पहले या बहुत बाद में भी किया जा सकता था, लेकिन ऐसा क्यों, और एक ऐसा कदम जिससे बराह रास्त फ़ायदा सिर्फ बीजेपी को हो? क्या वाकई ये एक इत्तेफाक है या एक बहुत बड़ी सियासी चाल? ये मामला सिर्फ एक मस्जिद का नहीं, ये साल 2026 के रियासती इलेक्शन की बुनियाद है। अगर मुसलमान जज्बात में बढ़ गए तो फ़ायदा किसी हुमायूं कबीर को नहीं, बल्कि सियासी तौर पर सिर्फ बीजेपी को फ़ायदा होगा। फिलहाल आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। शुक्रिया।